कथक नृत्य एक कंपोजिट आर्ट भी बोल सकते हैं हम, कि जो अनेक विषयों से जुड़ा हुआ है। कोई भी शास्त्रीय नृत्य कला ये अनेक विषयों से जुड़ी होती है, जिसमें संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, साहित्य है, और उसके चलते हुए अनेक लोगों से आपका संपर्क हुआ। जैसे आप दिल्ली में थे, फिर पूना, अकोला, बेलगांव, ये अलग विश्व, और नागपुर का एक अलग विश्व। नागपुर में बहुत सारे लोगों से आपका संबंध आया, बहुत सारे महानुभव का सहयोग आपको मिला है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा रहा नागपुर का अनुभव, सब जगह अच्छा था। वो स्थायी भाव जो रहता है ना, वो स्थिरता आनी चाहिए, जगह स्थिरत्व। तो जब स्थिरता आती है तब जाके कहीं एक एक चीज का जमाव होता है, एक एक चीज अपनी धीरे धीरे पहचान बनती है। तो बहुत कुछ यहाँ मेरे को मतलब बहुत अनुभव समृद्ध हुआ मेरा, कई जगह से समृद्ध हुआ। छोटे छोटे बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते भी आपसे जुड़ गए हैं यहाँ पर। परिवार बढ़ गया, नृत्य का परिवार बढ़ा है मेरा। वैसे भी मेरे पारिवारिक रिश्तेदारी बहुत है यहाँ, पर ये जो मेरी अलग से रिश्तेदारी बनी है, मतलब मैं उनको व्यवसायिक भी नहीं बोलती हूँ, कि मेरे जिससे संबंध हुआ वो परिवार के जैसा ही हुआ। तो जैसे अब जैसे संगीत नृत्य कला के लिए गायन लगता है, वादन लगता है, संगीत है, तो संगत कितने कितने अलग अलग, जैसे मैंने बोला था ना कि मैं चाहती थी हर बच्चे को नए नए लोगों के साथ सहयोग संगति मिले, और अपना अगर आज और यहाँ का जीवन जरा व्यस्त है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो ये नहीं उपलब्ध तो हमें दूसरे से कुछ लेना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जैसे कुछ नाम निर्मल दुर्गकर जी हैं, सचिन बख्शी जी को आए थे, कभी प्रशांत गायकवाड़ जी भी आए थे, और पिल्ले सर थे, कभी बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था उसमें, तो पिल्ले बंधु भी हैं। ऐसे संगीत क्षेत्र में भी जैसे अप्पा इंदुरकर जी थे, उनसे और मैं बड़ी सहजता से जा के अपना ज्ञान प्रभाकर रवदेशकर जी रहे थे, बोरोणे गुरु जी, मंगरुलकर जी, जहाँ ये सेंटर भी चले हैं, इस माध्यम से कभी परीक्षा के तौर पे, कभी उनको चीफ गेस्ट करके बुला के, कभी उनको कौतुक लगता था कि नृत्य, ये नए बच्चे नृत्य क्या कर रहे हैं, और मेरे नृत्य को अच्छी सराहना मिलती थी। बाबा गढ़ीकर, उनके भी पिताजी आते थे देखने की, और वाह तारीफ। मोहिनी क्षत्रिय मैडम थी, गाने वाले में भी बहुत से लड़े, भैया जी सामक, जहाँ कि मैं उनके पास से जो मेरे को नहीं समझी, क्योंकि प्रयोग के दौरान बहुत लोग मुझे मिले, और जहाँ जहाँ मेरे को प्रयोग करने का मौका मिला, वहाँ वैसे वैसे लोग मिलते गए, मेरा ध्यान बढ़ता गया। मेरे पिलर तो अपने हैं ही, डांगे जी, गढ़ीकर जी, बाकी ये दो मेरे पिलर तो हैं, पर निर्मल दुर्गकर भी जी शामिल हुए हमारे साथ। और मेरा हमेशा यही रवैया रहा है कि हम कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं है, आप भी प्रोफेशनल मत रहिए, पर काम हम प्रोफेशनल करेंगे। मुझे और एक यहाँ पर एक सूचना है आपके लिए, कि जैसे आपका ऐसे कोई बंदिश तो नहीं था कि मैं बड़े मंच पर ये परफॉर्म करूंगी। आपने छोटे मंच से लेकर, मंदिरों से लेकर, नगरों से लेकर और बड़े मंच तक भी आपने काम किया है, परफॉर्म किया है। वैसे स्कूल के अनुभव के साथ दिव्यांगों के साथ भी आपका अनुभव रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा दायरा है। इससे भी आपका बहुत लोगों से परिचय में जाके किया, कई आश्रमों में जाकर किया, और भी कुछ मेरी इच्छाएं रह गई थी। पौनी जाके, गांव, अपना जो नेटिव प्लेस गांव पौनी है वहाँ, और जहाँ कभी मैं वहाँ देखती थी ना कि बच्चे आजकल क्या होता है, सिनेमा की कैसेट सीडी लगा के नाच रहे हैं, मतलब उनके अंदर इच्छा तो है, पर उसको अच्छे से, जैसे मेरे को रूप मिला, मेरे माता पिता ने रूप दिया, मेरे कला गुण, सुप्त गुणों को और संस्कारित गुण दिया, वैसे मैं चाहती थी कि छोटे छोटे गांव में जाकर कोई तो भी स्थापित हो, उसकी अच्छी परीक्षाएं बने, अभ्यासक्रम से लोग परीक्षा भी दे और कार्यक्रम भी दे, और शास्त्रीय नृत्य से भी लोग अवगत हो, और काफी समृद्ध हुआ। आप
जगत है ना, बाल हाँ। जगत में चंद्रशेखर जी आए थे प्रधानमंत्री, तो सुमति ताई सुपड़ीकर आई थी हमारे यहाँ। हाँ, और वो हम हमारे तो क्लास हमेशा ही बहुत प्रोत्साहन देती थी नहीं, तो कला। हमारे क्लास का जो वहाँ उद्घाटन हुआ था तो हमारे क्लास के ग्रुप को लेके गई थी दिखाने अच्छा, के लिए। अच्छा, तो ये मेरा भाग्य है ना। हाँ, हाँ, कि इतने बड़े लोग मेरे को कभी कोई छोटा ढूंढ ढूंढ के आते। और एक बात और भी है, इंडो इजराइल प्रोग्राम भी आए, अच्छा, अच्छा। फूड फेस्टिवल में किया, हम्म। रोड कांग्रेस में किया। और एक बात मेरे को बहुत हंसी आती थी, मजा इस बात की, आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि ये लो बजट वाले हैं। पर इसके बाद भी नहीं, लेकिन उनको ये भी पता है कि यहाँ क्वालिटी है। वही वो बोलते थे कि आपका काम तो बहुत बढ़िया है। तो ये मेरे लिए बहुत शाबाशी हो जाती थी। और फिर से नए जोम से हम काम करने लगे। बीच में मैं फिर स्कूल में भी काम किया। मैं मॉडर्न स्कूल में, भारतीय विद्या भवन में और सोमलवार स्कूलों में छोटे बच्चों के प्रोग्राम बिठाए। तो इन्होंने मतलब नृत्य से संबंधित, और उससे मेरे को क्या देना और लेना मतलब क्या, तो नृत्य अनुभव, मनुष्य कला अनुभव से विकसित होती है, वो फल फूलती है, एक एक फूलने को लगता है, एक एक दृष्टि मिलती है। और बच्चे तो मेरे को प्रिय है ही। और उन स्कूल के माध्यम से जोशी सर और नीरू कपाई मैडम, वो स्कूल के माध्यम से मेरे को बहुत चुनौतियों का स्वीकार करके मेरे अंदर की कला गुणों को वो कुदेर के बाहर निकालते थे। तो बहुत छोटी छोटी नाटिकाएं स्कूल के जब, और ये भी मैंने महसूस किया कि बच्चों को कलाएं कितनी प्रिय है, बहुत प्रिय रहती है। वो बच्चे बोलते मैडम छोटा सा रोल दे दो, कपड़े पहनने की भी है, हम पंखा लेके डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, पर हमें स्टेज पे आने दो। तो कितना हम मतलब इस नृत्य कला को उपयोग करके हम उनको साइंस पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं। खाली पीरियड में मैं उनसे पढ़वा लेती थी साहित्य, फिर नाटक करवा लेती थी। कभी लाइब्रेरी में जाके मेरी सब स्कूल की जो सहेलियां थी, कलीग्स लोग भी, उन्होंने भी मुझे, गौरी मुदलियार है जैसे, उसमें मेरे को याद आती है, बहुत से हैं। और भारतीय विद्या भवन की भी अभी जैसे मेरे को अनुभव आता है कि अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल रहे तो अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम निकलते हैं। और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या, पेरेंट्स, अभिभावक और समाज में अच्छे संस्कृति का दर्जा, टेस्ट होना चाहिए। तो देश से अच्छा बच्चों में वो आस्थाएं निर्माण कर रहे हैं। दूसरी मेरी जो संस्था, बीच में मैं घर में ही पढ़ाती थी, फिर बाद में कुछ कारणों से हमारी संस्था हमने घर के बाहर निकालना शुरू किया। सदस्य भी आपके संस्था काफी सदस्य हुए। और आपको तो याद है अशोक जी लोखंडे, उनको तो मैं शत प्रणाम करती हूँ। मुझे हम लोगों ने भी बहुत सीखा है उनसे, और उन्होंने मेरे नृत्य को खंडित होने से बचाया। उनके परिवार ने, शैलजा देशपांडे, उन्होंने मेरी सादगी और मेरी कमजोरी और मेरी ताकत मेरी सादगी और मेरी कमजोरी को देख के उन्होंने मुझे परांजपे मैडम से परिचय करवाया। और मेरा पहले से था, पर कभी मैंने मेरा को कभी मांगना नहीं आया, देना आया है, मांगना नहीं आया। काम करना आया है, पर मेरे को कोई बख्शिश नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूरे परिवार ने, लोखंडे परिवार ने, देशपांडे परिवार ने, फिर एक खंडन परिवार, साथ में हमारे शास्त्री परिवार, और भागचंदानी परिवार। और इन लोगों का मेरे को कौतुक क्या लगा ये बताती हूँ। हरदास जी तो थे, पर मैं कभी ये सोचती थी जब अब उनकी लड़की का काम हो गया, वो अलंकार होके चली गई, शादी हो गया, अब क्यों क्या क्लास की ओर ध्यान देना। पर मैं हमेशा ये बोलती थी कि जब तक तुम्हारे बच्चे हैं तब तक तुम मेरे साथ मत रहो। तुम्हारे बच्चे निकल जाने के बाद भी आप हमारे साथ कला के लिए रहो। और ये बात लोखंडे जी को बहुत समझ में आई थी। थियोसॉफी में वो थे, थियोसॉफिकल के कार्यकर्ता है वो। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, जब तक इस बात का एहसास नहीं होता है कि मेरा अस्तित्व और उसका अस्तित्व में मेल है, उसके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं, मेरे अस्तित्व बगैर उसका अस्तित्व नहीं। और ये चीज़ हमने आपके इसमें देखी है, तभी मैं निस्वार्थ निष्काम आपका जो मेरे को चाहिए था। उनकी मृण्मयी लोखंडे बहुत अच्छी लिखान करने वाली थी,
मेरे को अब और याद आ रहा है, जैसे लक्षिता तिवारी आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, हाँ। पर काफ़ी उसने मेरे को गायन में सहयोग किया। हमने बहुत सारी नृत्य नाटिका बिठाई, संस्कार भारती जैसी संस्था मुझे मिली, मतलब मंच मिला। संस्था मैं संस्था के पीछे नहीं दौड़ी थी, उस मंच को जो आदरणीय मंच है उनका, और वहाँ जो कलाकृति को प्रस्तुत करने का जो समाधान और आनंद मिलता है गीत रामायण में, तो गीत रामायण की हमने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ की है, हमारे बच्चों ने भी, मैंने भी जाके की है। तो इसका अनुभव है बहुत सुंदर। अब जैसे मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम तो अभी आजकल नहीं करवाती हूँ, बहुत ताकत लगती है, तो ज्ञानेश्वर मंदिर में कराना शुरू कर दिया था, तो वहाँ काचखेड़ीकर जी मिले, उन्होंने भी कहा हमको तो आपका स्वागत है, आप कभी भी आइए और यहाँ बच्चों अपनी कला अर्पण कीजिए, और उसमें डोनेशन तो मैं दूंगी। मैंने कहा मेरे को बिना पैसों का काम नहीं करना है, पर मेरे को बंधन मत डालिए कि इतना ही देंगे इतना ही देंगे, तो जो भी है मानधन। हाँ, आपके दूसरे कार्यों में मैं आपको सहयोग दूंगी। हाँ। तो उनकी शिविरों में जाके हम सहयोग देते हैं, ऐसे कुछ कुछ देखो कारवां चलता है तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, और सब साथ लेके हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नृत्य के क्षेत्र में भी मुझे हमारे नागपुर का मैंने पहले ही बोला था कि अच्छा वातावरण है। मालिनी मेनन का कथा, मोहिनी अट्टम, माड़खोलकर है, अपनी ये कौन है, रत्नम जनार्दनन जी है, उत्साह बैनर्जी है, दीपा विश्वास जी है, और एक मेरे को नाम याद आ रहा है शैलजा व्यास। हाँ, उसका भी बहुत बड़ा, जैसे आपने शिविर अरेंज कराए थे, वर्कशॉप अरेंज कराए, साधना जी ने कराया, वैसे उसने भी बहुत 2-3 रूप सिंह शेखावत जी को वो यहाँ लाई थी। अच्छा, हाँ। कमलिनी नलिनी का प्रोग्राम कराया था। अच्छा। और वो विकलांगों में भी सिखाती थी और खुद अच्छा। तबला बजाती थी। अच्छा। हाँ, अभी वो आजकल तो ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, आदान प्रदान हो, उत्साह से काम हो। और मदन पांडे जी हैं, बाकी तो गडीकर जी भी एक कुशल पखावज वादक, चित्रकार और नृत्यकार की जानकारी रखने वाले हैं, नादमय हैं। और गायन क्षेत्र में भी मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया, अभी प्रत्यक्ष रूप से मेरे को नाम तो नहीं याद आ रहे हैं। और इसमें आपके परिवार का भी बहुत सारा सहयोग इसमें आपको मिला है? बहुत सहयोग मिला है, काफ़ी सहयोग मिला है। अभी जैसे 3 पीढ़ियां हम देखते हैं कि हाँ आजी है आपकी, और अभी आप क्षमा क्षितिज के बच्चे हैं। हाँ, इतना बड़ा आपका दायरा है। बहुत बड़ा दायरा है। आजी की मेरे को कौतुक इस बात का लगता है, मतलब नागपुर के होने के कारण, और उनको समाज प्रिय है, समाज प्रिय वो व्यक्ति हैं। तो कोई भी आते बच्चे तो उनका पूरा परिवार की जानकारी है, कभी ये नहीं बोला कि इतने लोग क्यों आए। और उनका भी मेरे कारण वो भी परिवार विस्तारित होता है। मेरे देवरानी और मेधा जो थी है ना, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग दिया प्रोग्राम में। वो मेरे प्रोग्राम को सिस्टमेटिक बनाने का प्रयत्न करती थी। वो बोलती थी ये आप ये लगाइए, हर जगह नोटिस लगाइए आपके आइटमों की, आप अकेले मत घूमो इधर उधर। काफ़ी उसने मेरे साथ गीत गाए, गाना गाए, तो ये तो मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। और अपने क्षमा क्षितिज तो है ही मेरे प्रोत्साहन देने वाले। क्षितिज ने तबला बजाया है, वो कभी पर हमारे बच्चे ना ऐसे जा के बोलते नहीं है कि हमको ये आता है, हमको वो आता है। तो चुपचाप मैं काम करते रहना है, मदद करते हैं। एक बार तो कंपटीशन में कोई भी नहीं मिला था मुझे, सब व्यस्त थे, पर मैं निराश नहीं हुई थी। तो क्षितिज ने बजाया था तबला। अच्छा। क्षमा के लिए। अच्छा। और आया, नंबर भी आया, तालियां तो मिली, अब मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा नंबर आया कि नहीं, पर यूनिवर्सिटी गए थे, पाटिल सर लेके गए थे हम लोगों को। अच्छा। तो पाटिल सर तो घर से ही वातावरण होने से आपको कभी ऐसे मतलब मेरी जो इच्छाएं थी, इसलिए मैंने कहा मैं क्या क्या सीखूंगी। मैं ये क्षेत्र में बहुत देर से आई, और जैसे आप लोगों को तो आपकी इस उम्र में मालूम था, तब तो मैं टटोल रही थी। तो क्षितिज को तबला सिखाया, हम पूरे राजहंस परिवार के विद्यार्थी बन गए थे। पूरा परिवार हम राजहंस जी के विद्यार्थी थे।